आइए यहाँ की जनता से हम जानते हैं कि क्या है इनकी राय चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ से कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं। तो सबसे पहले भैया बताइए क्या लागत है इस बार, क्या लगी चुनाव के? चुनाव राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी क्या है, कोई कारण? कारण कि जे शिक्षा चौपट बा, हाँ यही के चलते की बारी 11-210 के जनता जब पुकार कर रहा भाई कि अब की बारी शिक्षा के लेके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यहाँ भैया क्या लगता है क्या जीती इस बार चुनाव? राजेंद्र कौन पार्टी? लोजपा से। और भैया बताइए क्या लगता है क्या जीती चुनाव? राजेंद्र सिंह चुनाव जीतेंगे यहाँ से। कौन सी पार्टी? लोजपा से राजेंद्र सिंह जी। आए जा भैया लोग से। भैया चाचा क्या लगता है क्या जीती चुनाव इस बार? लोजपा पार्टी। क्या है कोई कारण? मंत्री जी यहाँ 10 वर्ष से मंत्री थे, यहाँ देखिए कोई विकास नहीं किए हुए। मंत्री जी यहाँ पर कोई विकास नहीं किए हुए। मंत्री जी यहाँ पर कोई विकास नहीं किए। कौन बताएगा? बताइए भैया क्या लगता है क्या जीती चुनाव? राजेंद्र सिंह। क्या लगता है क्या जीती चुनाव? राजेश कुशवाहा। कौन सी पार्टी? रालोसपा से राजेश कुशवाहा। आज जब भैया लोग पूछा जाओ कोई भैया क्या लगता है क्या जीती चुनाव? राजेंद्र सिंह चुनाव जीती है। जब कुछ और लोग भैया क्या लगता है? राजेंद्र सिंह सुन के बोल रहे का? एकदम पक्का है राजेंद्र सिंह का, एकदम पक्का है। क्या लगता है चाचा कहना चाहिए बताइए? राजेंद्र सिंह जनजन का नेता है। मंत्री जी काम नहीं किए हैं। कहे नहीं किए हैं। 10 साल कोई काम ना, कोई काम ना मंत्री जी, कोई काम ना। आए जा कुछ और लोगों से है प्लाटी मुड़ल जाओ, है प्लाटी देखल जाओ। आरजेडी के बानी हाँ भैया बताइए क्या लगा देखिए जीती चाचा? कौन सी नाम बताइए पार्टी के? नाम बताइए जीती। राजेश कुशवाहा क्या है? क्या है उम्मीदवार है तो दीजिए यार, देम सपोर्ट देम भैया। आई जाओ चाचा से पूछ जाओ क्या लगा था भैया क्या जीती चुनाव? राजेंद्र सिंह क्या है? जय राजेंद्र तय राजेंद्र सुन के नाम दिल से बोला। अच्छा कौन सी पार्टी का है? तो अब हमारे साथ कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी जुड़ चुके हैं, तो मैं उनका परिचय देना चाहूँगा और उनका नाम मैं बताता चल जाऊँगा। और तो जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ अभी इस डिबेट में शामिल हुए हैं जिनका नाम है हरिचरण सिंह जी कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। दूसरे हमारे जो प्रवक्ता है उनका नाम है कालीचरण जी, वो भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तीसरे जो हमारे प्रवक्ता है वो है श्री राम सिंह जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। चौथे जो हमारे प्रवक्ता है उनका नाम है सिपाही सिंह जी, ये भी राष्ट्रीय जनता दल से ही है सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हमारे पांचवें जो प्रवक्ता है उनका नाम है राजकुंवर सिंह जी, जो एलपीजी से हैं, एलजेपी से। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो सबसे पहले हम सबका परिचय जान लेते हैं, उनके ही मुँह से जानते हैं। और सबको 1 मिनट का हम सामान्य समय देंगे ताकि वो अपनी बातों को और समाज के मुद्दों को रख सके। और हम जनता से भी ये राय जानेंगे कि क्या ये विकास हुआ है, दिनारा में क्या चल रहा है, क्या जनता की राय है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरिचरण कुशवाहा जी से। तो सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। हरिचरण कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक समता। राष्ट्रीय लोक समता। सर आप? दिनारा विधानसभा जोर से थोड़ा बोलिए। एलजेपी से। तो मुद्दा ये है कि विकास कहाँ है, पहला सवाल इसी से शुरू करते हैं और जनता से ये जानेंगे। तो आगे प्रवक्ताओं से शुरू करते हैं कि विकास कहाँ है। तो बताइए सर विकास कहाँ है? विकास कहीं नहीं हुआ। अच्छा 15 साल बड़े भाई की और 15 साल छोटे भाई की लोगों ने देख लिया है। अब जनता यहाँ की तय कर ली है कि हम नया विकल्प हम बिहार में लाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ ही सारी जनता जुड़ी हुई है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अगला मुख्यमंत्री यहाँ उपेंद्र कुशवाहा होंगे। सारी जनता का समर्थन मिल रहा है। धन्यवाद। तो आप बताइए क्या विकास कहाँ है? मेरा यही सवाल आपसे भी है। विकास तो कुछ नहीं हुआ अभी तक है। जो दिनारा विधानसभा में
दिनारा विधानसभा के लोगों की, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग है नहीं कि यहाँ से चुनाव लड़ेगा। बाहरी लोग आते हैं और दिनारा विधानसभा से चुनाव लड़ करके और चले जाते हैं, अब दूसरे जगह जा करके राज करते हैं। सर एक मिनट, हाँ बिल्कुल। सर अभी आपके क्षेत्र से जो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राजेश कुशवाहा जी आए हैं, जिसमें गठबंधन हुआ है बहुजन समाज पार्टी, ओवैसी जी और संजय चौधरी जी। अरे ये तो गाड़ी तक नहीं धराएगी, धूल तो अलग है आपको देखने को। हाँ चलिए धन्यवाद। तो बताइए श्री राम सिंह जी, तो क्या लगता है विकास कहाँ है? विकास आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूरे दिनारा देखिए आप, यहाँ बगल में पूरब से शुरू करें, पूरब या पश्चिम, अगर पूरब साइड से शुरू किया जाए तो दिनारा में हॉस्पिटल है, जाइएगा तो कुत्ता भी डिलीवरी किया जाता है तो जगह नहीं है, बेड नहीं है, यहाँ डॉक्टर को रहने का जगह नहीं है, डॉक्टर नहीं रह सकते। अगर 2 को 4 को अगर गिर गई गाड़ी रही एक्सीडेंटल के साथ गया तो रुआ पड़ जाएगी। आगे बढ़िए, थाना पर आइए, थाना पर भाई से पूछिए, झिंगुर रहता है, बाल साफ पीछे घुसती है, रहने का जगह नहीं है। ब्लॉक मुख्यालय में आइए, वहाँ पर वीडियो का रहने का कोई जगह नहीं, लग ही रहा है कि दिनारा मुख्यालय है। आप और आगे बढ़िएगा, रोड का स्थिति देखिए, दिनारा बाजार में पानी आज बरसेगा, समझ लें कि धान की रोपनी हो जाएगी, यही दिनारा का विकास है। अब इस सरकार को माननीय हमारे विधायक, माननीय मंत्री आदरणीय हैं, उन्होंने यहाँ पर 10 साल राज किया है। मैं चाहूँगा उनसे भी सवाल करना है, क्या आपको दिनारा के रोड को देखा है? जो PWD है, PWD के लिए हम लोग लड़ते रहे, आप रोड बनवा दीजिए, रोड बनवा दीजिए। आप भी बाजार में गए होंगे, आप इस रोड से देखिए कहीं विकास का कोई नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेकारी समस्याएं अनंत हैं, समस्याएं अनंत हैं, किनारे पर किताब लिखना पड़ जाएगा। उन्होंने कोई 10 साल में कोई काम किया हो, चैलेंज करके जरा कर दिया, समझे। अब हम कहेंगे युवा की सरकार, तेजस्वी सरकार, युवा सरकार, तेजस्वी सरकार, साथ रहेगा कन्हैया कुमार। सेकंड राउंड में धन्यवाद। सेकंड राउंड। तो बाबा बताइए विकास कहाँ है? विकास करना कोई नहीं जानता। कौन देखने वाला है? तो बताइए राजकुमार सिंह जी, विकास कहाँ है? विकास तो विधायक जी के घर पे है। कोई विधायक यहाँ पे आप किधर से जहाँ से भी आए होंगे, कोई सड़क नहीं है, कोई सामुदायिक केंद्र नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई अच्छा स्कूल नहीं है। जो भी विकास हुआ विधायक जी का है, तो उनके परिवार का और विकास हुआ है विधायक जी का और उनके परिवार का। राजकुमार सिंह जी ने कहा, सॉरी राजकुमार सिंह जी ने कहा। श्री राम सिंह जी बताते हैं कि हॉस्पिटल वही है, डॉक्टर नहीं है, पुलिस स्टेशन है जहाँ पर बिच्छू रहता है, हॉस्पिटल में मरीज जाते हैं तो कोई इलाज नहीं होता है, तो यानी विकास नहीं है। तो इस पर ये जनता से एक बार राय लेते हैं। तो बताइए भैया, आप भी बताइए कहाँ है विकास? आप विकास की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विकास आप NH30 अभी जो निर्माण करवाया राजेंद्र सिंह, जो अभी दिनारा लोजपा पार्टी से लड़े हैं, ठीक है, मैं पब्लिकली बता रहा हूँ, ठीक है। और गांव गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित के लिए अगर कोई सोचा है पूरे 5 साल में, तो राजेंद्र सिंह ने सोचे। और 5 साल तक कोई जीत के भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कोई हार के भी किया है, तो राजेंद्र सिंह ने। एक मिनट बस, 1 मिनट समय दीजिएगा। बताइए बाबा, आप बुजुर्ग बानी, कई विधानसभा देखनी है अपन जुम्मन में, तो क्या लगता है जो समय चलता है विधानसभा चलता है, क्या लगता है विकास कहाँ बा? ये नहीं मान लिया है कि सबसे मुद्दा हमारे देश में बेरोजगारी की है। अच्छा, जो सरकार आज तक, अभी हमारे यहाँ जितने कमाने वाले लड़के हैं सब घर पर आ गए हैं, विकास कहाँ है? विकास है ये नहीं, पतन की ओर जा रहा है, पूरा देश पतन की ओर जा रहा है, पूरा देश पतन की ओर जा रहा है। इस पर कौन जवाब देना चाहेगा? पूरा देश पतन की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। बेरोजगारी उतना ही है, रोजगार एक भी नहीं है, पूरे यहाँ का नौजवान कमाने के लिए वापस आ गया। 60 रुपया 80 का काम नहीं किया। हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को बस हो गया, कुछ नहीं, घर से तो पहले निकले नहीं,
कोरोना के डर से नहीं निकले, बाढ़ के डर से नहीं निकले। बहुत कहने के बाद, बहुत लड़ने के बाद उन्होंने व्यवस्था की। जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सब लड़के आ गए, तब हमारे यहाँ के लड़के और नौजवान आने का काम किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए, हमारे साथ दो प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, तो हम राजकुमार सिंह से ही पूछेंगे कि पैसा बताया कि बेरोजगारी में दंग है और हालत बहुत तंग है, तो क्या लगता है आपको, इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले जब यहाँ पे आरजेडी की सरकार थी तो उन्होंने अपना घर पहले भरा, उन्होंने चारा घोटाले किया, बहुत सारे घोटाले। उसका जब नीतीश कुमार की सरकार आई और बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने मिलके साथ दिया लालू जी का, उन्होंने घोटाला किया और बेरोजगारी में युवाओं का को एकदम ध्यान नहीं दिया गया, जिससे बेरोजगारी में चरम सीमा पे। मतलब तीनों पार्टियों ने ही घोटाले कर दिए, केवल प्रदेश को लूटा है, केवल प्रदेश को लूटा है। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि रोजगार जो है सबसे बड़ा, अभी बेरोजगारी जो है इस देश का मुद्दा है, बिहार का मुद्दा है। तो आप भी यंग है, इस पर जानते होंगे, दो शब्द, एक शब्द बाबा, एक मिनट बताइए। नहीं सर, पहला चीज़ है कि झूठ मूठ को जितने नेता लोग हैं बोले कि इतना लाख रुपए खाता में जाएगा, ये चीज़ इतना रोजगार मिलेगा, इतना बहाली हर साल में आएगी, ये चीज़ समस्या को लेकर के नाना प्रकार के, मैंने खाली भोकू जैसे लोग रहते हैं ना, केवल भोगते हैं, करते कुछ नहीं है। मीठी मीठी बात करके अभी देख रहे हैं लॉकडाउन में, जितना लॉकडाउन में आने के लिए लोग परेशान नहीं हो, उतना खाइला बिना लोग मर गए, बेचैनी से लोग मर गए। स्टेशन पर कितना लोग जान दे दिए, लेकिन कोई इनका आवाज़ सुनने वाला नहीं है। बाल बच्चा छछन कर फांसी दे रहे थे, उनको खाने के लिए घर में चारा दे। जितने भी ये लॉकडाउन किस लिए लगाया, जितना गरीब है उन लोगों को सफाई करने के लिए लगाया। लॉकडाउन में राम मंदिर का काम किया गया, लेकिन उसमें किसी नेता ने नहीं वहाँ पर बोला। लेकिन लॉकडाउन में सारा काम उन लोगों का हो जाता है, गरीब गुरबा पर कोई काम नहीं होता। गरीब के लिए लॉकडाउन है, गरीब के लिए मतलब कि हर कुछ है, अमीर के लिए हर कुछ है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। मैं इसका जवाब राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता सिपाही सिंह से जानना चाहूँगा। जैसा ये बताते हैं कि चारा घोटाला लालू जी ने किया, राजकुमार सिंह से आप सुने, और नीतीश जी अब जब भाजपा की सरकार है तो उन्होंने भी और लूटा और देश का हालत तंग कर दिया और पतन की ओर ले गए, यही राजकुमार सिंह का। तो क्या लगता है दूसरा विकल्प क्या है? ऊपर लगने पर आदमी संभलता है। मान लीजिए कि लालू जी चारा घोटाला उनका बेटा भी इस बात को एप्रिशिएट कर रहे हैं ना, इस बात को एप्रिशिएट कर रहे हैं ना। सीएम बनेगा बिहार का। नहीं देखिए सर, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी कोई घोटाला नहीं किया। अच्छा, उनको जानबूझकर फंसाएगा। मेरी सरकार आएगी तो मैं बता दूंगा, मैं बताऊंगा उन लोगों को जिन्होंने हमें प्रताड़ित किया है, मैं भी उसको प्रताड़ित करके बता दूंगा। आप देखते नहीं हैं भैया, पूरे के पूरे देश कंगाली की ओर जा रहा है। केवल मंदिर मस्जिद की झगड़ा, हिंदू मुसलमान की झगड़ा, चीन की झगड़ा, पाकिस्तान से झगड़ा, नेपाल से झगड़ा। कहाँ है आप सरकार? कहाँ है नेपाल? कहाँ है सरकार? कहाँ है सरकार? पब्लिक इस पर जवाब देगी। कहाँ है सरकार? अभी जो आपने सुना है उनसे, अभी जो आपने सुना है उनका लैंग्वेज का जो टोन है, बता दूंगा, समझा दूंगा, ये किसी और पार्टी की नहीं है। 15 साल पहले, 10 साल पहले ये राजद पार्टी का टोन है, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। और ये युवा पब्लिक जानती है, ये पब्लिक जानती है, ये जनता है, ये सब जानता है, जानता है, सब जानता है। भैया कोई वेट करी कि हमरा के चांस मिली। राजेंद्र सिंह एक इकलौता प्रत्याशी हैं जिन्होंने वेट नहीं किया जीतने का, उन्होंने किया है काम। नेशनल हाईवे 30 का लेके भलुनी धाम किसानों के लिए मतलब जितना हो सकता है उन्होंने अपने लिए किया है। तो लोग वेट करते हैं कि हमें विधायक बनाइए, वो वेट नहीं करते हैं, वो अभी काम किए हैं और अपने काम के बलबूते पे विधायक बनना चाहते हैं, अपने काम के बलबूते पर। तो हरिचंद जी, मैं इससे आपका जवाब जानना चाहूँगा कि सरकार जो है बहुत तंग है और जनता सब जानती है, आप बताइए। जनता सब जानती है, लेकिन जिन लोगों ने अभी कह रहे हैं कि NH30 या फलनवा चिलनवा की, आप जानिए कि जो उम्मीदवार अभी यहाँ लोजपा से हैं वह केंद्र में और बिहार में, अभी दोनों जगह सरकार में लोजपा पार्टी भी थी, और जो बिहार की हालात बनी हुई है उसमें उनकी भी सहभागिता थी, वह इससे वंचित नहीं है। इसलिए जनता उनको पूरी तरह नकार देगी, इस चुनाव में रहने नहीं देगी, और जनता पूरी तरह से नए विकल्प के तलाश में थी और उपेंद्र कुशवाहा ने नया विकल्प खड़ा कर दिया है। सारी जनता उधर देख रही है। तो जनता से आप सबसे पहले राजकुमार सिंह से, जैसा उन्होंने बताया कि विकास नहीं हुआ है और पार्टी तो आपकी भी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
विकास बिहार का तो बहुत ही बुरा हाल है, कोई विकास नहीं, किसी ने विकास नहीं किया। लेकिन हमारे पास एक ऐसा चेहरा है जिसका नाम राजेंद्र सिंह है, वो विकास के लिए 1 महीने 1800 दिन मतलब दिनारा के बारे में तो हारने के बाद विकास अभी भी है, और हारने के बाद जिसने काम किया है वही राजेंद्र सिंह का ही। राजेंद्र सिंह जिंदाबाद। क्या लगता है? एनडीए का सरकार बन रहा है, विकास तो लोग रहा है, लोग कहते हैं कि विकास नहीं है, हम कहते हैं विकास है। कहाँ विकास है? देखिए दिनारा में हर जगह विकास है, रोड देखिए, नाली देखिए, बिजली देखिए, हर विभाग में देखिए विकास हो रहा है। सवाल पूछिए। एक मिनट पूछिए। अच्छा बताइए चाचा, ये मोदी जी का विकास है कि नीतीश कुमार का विकास है? जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कहता है कि मोदी जी का है। इनसे पूछिए कि ये नीतीश कुमार का विकास है कि मोदी जी का विकास है? जब विधानसभा का चुनाव आता है तो मोदी जी का नाम लिया जाता है, लोकसभा का चुनाव आता है तो मोदी जी का नाम लिया जाता है। यहाँ नीतीश का नाम लीजिए कि नीतीश ने क्या किया। मोदी जी के बात छोड़िए, ये विधानसभा का चुनाव है। मोदी जी का नाम मत लीजिए यहाँ पर, मोदी जी अपने जगह पर हैं। ये कहिए कि नीतीश कुमार राज्य में अफसरशाही बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। सबसे पहले चाचा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दशरथ सिंह, पैक्स अध्यक्ष खरंज के पैक्स अध्यक्ष। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें समय दिया। तो आपने जैसा बताया कि एक पार्टी कभी मोदी और कभी नीतीश का यही जगह चलता है। एनडीए के लोग कहते हैं, सुनिए मेरा कहना है कि लोकसभा चुनाव आता है तो मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए। अच्छा, हम लोगों ने दिया, जुआ लोग दिया। अच्छा, उसमें हम भी हैं या विरोध में हैं। लेकिन आज तो नीतीश कुमार के नाम पर ना वोट मांग रहा है एनडीए। दोनों का विकास नहीं, ये बोलिए कि नीतीश कुमार ने कौन किया? जुआ लोग इस तरह से मर रहा है रोड पर। बोलिए नीतीश कुमार का विकास तो है। और सुनिए, तो यहाँ के जनता बादशाह है। अच्छा, आप नहीं झुकिएगा तो यहाँ के जनता भी झुकने वाला नहीं है। यहाँ बहुत से लोग आए और गए, एक से एक विद्वान और एक से एक माफिया। यहाँ के लोगों ने लात मार के खदेड़ दिया कि जाओ घर। इस टाइम भी जनता निर्णय ले लिया है कि तानाशाहों को समाप्त कर देना है। एक मिनट, जनता ही बादशाह और जनता सब जानती है, उससे कुछ छिपा नहीं हुआ। तो हम स्वागत करते हैं धनंजय जी का, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से, तो राजद से, वही राष्ट्रीय जनता दल से धनंजय जी का। तो आप अपनी राय रखिए। जैसा मैं अभी पूछ रहा था लोगों से कि लालू जी ने भी चारा घोटाला किया और नीतीश और भाजपा की सरकारें उन्होंने भी घोटाला किया, इस पर आपकी क्या राय है? लालू जी और नीतीश जी, आप घोटाला की केवल परिकल्पना करते हैं। जदयू के लोग ये क्यों नहीं बताते हैं कि हमने 15 सालों में क्या किया? 15 सालों में इन्होंने भ्रष्टाचार का उद्योग लगा दिया। जाति निवास से लेकर आय तक बिना रुपया के प्रखंड में कोई काम नहीं होता। और ये लोग कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं। थाने पर FIR लिखने के लिए दलित लोगों का उत्पीड़न दरोगा मार के भगा देता है। क्या यही सुशासन की सरकार है क्या? और यहाँ से जो माननीय उम्मीदवार हैं जय कुमार जी, विगत कई वर्षों से मंत्री रहे हैं, ये आकर वोट मांग रहे हैं। हमने दिनारा के तमाम प्रखंडों के तमाम गाँव में घूमा है। आज विधानसभा का प्रथम बूथ सुरतापुर, वहाँ एक धर्मबाग है गांव, जहां आज भी इस ठंडी के इलाका सूखे में इतना पानी बहेल कर लोग जाते हैं। क्या यही इनका सुशासन है? यही इनका रोड मैप तैयार है? आप परिकल्पना कर लीजिए। और अभी जो है तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से नौजवानों को यह स्पष्ट कर चुका है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय और A to Z सभी को हम समाहित करके चलेंगे। और नौजवानों का रोजगार देना मेरा प्रथम प्राथमिकता होगा। और उन्हीं एजेंडों के साथ हमारे उम्मीदवार भी, यहाँ जो उम्मीदवार हैं
निश्चित रूप से 35 वर्षों से पार्टी में संघर्ष के राजनीति करते हुए आज उम्मीदवार बने हैं, वह आपका जनता के उम्मीदवार है, न कि पैराशूट से कूद कर आए हैं। यहाँ तो लोग अच्छे नौटंकीबाज उम्मीदवार हैं जो कल तक कहते थे कि NH खराब है। अरे भाई, आप NH खराब है और NH के लिए आप आरा से लेकर और मोहनिया तक अपनी लाइन लगवा दिया और आज उसी NH का उद्घाटन कर रहे हैं। शर्म की बात है, जिस रोड का उद्घाटन कई वर्षों पूर्व हो चुका है, उसका उद्घाटन करने के लिए पोस्टर और बैनर करोड़ों रुपए पानी की तरह। तो जिसका उद्घाटन पहले इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। उसी रोड को बार बार उद्घाटन करना और लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना, तो यहाँ विकास कहाँ है? यहाँ अगर विकास हुआ रहता तो यह प्रदेश जो है आज भी गरीबों की श्रेणी में और विकास की श्रेणी में इस देश में सबसे नीचे है। आज बिजली की लोग बात करते हैं, बिजली की बात जो करते हैं कि हमने इतने बिजली दे दिया, यहाँ दे दिया, वो कर दिया। आप ये बताइए, ये NDA की सरकार बताए जो यहाँ 15 सालों से सरकार बैठी हुई है। दिल्ली के आम आदमी की आय कितनी है और बिहार के गरीबों की आम आदमी की आय कितनी है? फिर भी दिल्ली में कितने प्रतिशत प्रति यूनिट बिजली मिलता है और बिहार में कितने प्रति यूनिट बिजली मिलता है? आखिर यहाँ की सरकार बिजली के नाम पर, फलनवा के नाम पर गरीब जनता का शोषण करना, बस केवल गरीब जनता का शोषण करना जानती है। इसलिए यहाँ विकास नाम का कोई चीज नहीं है। जितना पिछले 15 सालों में भ्रष्टाचार हुआ था, उससे 10 गुना ज्यादा इस सरकार में भी भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए यह जनता तय कर चुकी है कि अब कोई भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं रहेगी। अब नया विकल्प बिहार में बनेगा। शिक्षा की बात होगी, जब तक शिक्षा गाँव में नहीं जाएगा, गांव के गरीब के झोपड़ियों में नहीं जाएगा, नहीं पहुंचेगा, इस देश का, इस राज्य का और गरीब गुरुओं का विकास संभव नहीं है। गरीब गुरुओं का विकास संभव नहीं है। बताइए, लोगों से जानते हैं इसके बारे में, तो बताइए कि जैसा उन्होंने बताया, मैं जनता से इसके बारे में राय लेना चाहूँगा। मैं आपके पास भी आऊँगा, मैं आपके इनके पास भी हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। आप बताइए, जैसा कि सर बता रहे थे कि लोग जो है डूबते जा रहे हैं, पानी में हेलते जा रहे हैं, जैसे सर बताया। हाँ, आप बताइए, आप बहुत देर से सोच रहे हैं, बोले क्या? ये बतलाइए, बिहार में लालू यादव का 15 साल सरकार था, तो क्या किया है? और नीतीश बाबू ने पूरा बिहार का काम किया। गाँव में बिजली अगर नीतीश बाबू के बाद भाजपा के नाम पर मांग रहे हो, कहता है तो हम भाजपा है, गठबंधन कहाँ है? बिजली रहे, रोड रहे, क्या किया है ये बताइए तो। एक मिनट, जैसे उन्होंने बताया कि 15 साल लालू की सरकार इन्होंने क्या आप लोग के लिए आए हुए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। शिक्षा यानी बढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया, इस पर मैं राय देना चाहूँगा। ना रुकिए पैसा का आप बताइए। क्या पूछना चाह रहा है? मुद्दा क्या है? हमको तो ये नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जो विकास किए हैं, कौन सा विकास किए हैं जो कि 2014 में चुनाव लड़े थे, कहीं नीतीश कुमार विरोध किए थे मोदी जी का। अब मोदी जी के नाम पर विकास अभी हम ये कहना चाह रहे हैं, 2 मिनट। अभी ये मुद्दा है मेरा, ये मुद्दा है आपका विकास ये हुआ है कि कहीं भी पूरे बिहार में घूम कर जाइए, कोई भी साइन कराने के लिए ब्लॉक में सही तरीका से काम नहीं होता है। किसी भी आम पब्लिक का पहला नंबर बिना पैसा का नहीं होता है।
दूसरा चीज, बिहार में दारू बंद किए हैं, पहले चालू कराए थे, सारे लोगों को दारू पिलाकर बीमार कर दिए। दारू अब दिखता नहीं है लेकिन मिल जाता है, यही नीतीश कुमार का विकास हुआ है। दारू दिखता नहीं है लेकिन मिल जाता है, इस पर मैं जनता से जानना चाहूँगा। चाचा बताएं वो कब से बोल रहे हैं? 1 मिनट कभी काम नहीं किया है, और इंजीनियर है, इंजीनियर जैसा काम नहीं करते हैं, जात पात भेदभाव यही में आज प्रेरक के रूप में हम काम किए थे। 55,000 हम लोग हैं बिहार में, 11 महीना हम काम किया है। कैसा डीएम थे, कैसा मुख्यमंत्री, धनंजय जी जैसा उन्होंने बताया, आपने सुना, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कहती है बढ़ेगा, शिक्षा करेगा आदमी तभी बेरोजगार होगा, और रोजगार तभी मिलेगा जब वो पढ़ लिख जाएगा। एनडीए की सरकार कहती है कि लोग जो है सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। आपकी पार्टी क्या कहती है बताइए। हमारे घर में 135 मत है, 135 बाबा बस बस चुप हो जाइए सर। हाँ आप बोलते हैं। हाँ जैसा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कहती है, ना राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कहती है कि शिक्षा बढ़ेगा और तभी इंडिया भी बढ़ेगा, यानी शिक्षित इंडिया बढ़ेगा, ये मुद्दा है। एनडीए की सरकार कहती है कि विकास जो है 2014 के बाद शराब तो बंद है लेकिन वो अंदर ही अंदर बिक रही है। इस पर आपकी पार्टी क्या कहेगी? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कह रही है कि शिक्षा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। मुझे कहने में भी शर्म लग रहा है कि उस पार्टी का मुखिया केंद्र में मानव संसाधन मंत्री रहा, और केंद्र में मानव संसाधन मंत्री रहते उन्होंने कोई नीति नहीं बनाया, और आज रोना रो रहे हैं कि हम बेहतर शिक्षा देते हैं। क्या अजूबा स्थिति है सर। आप दारू की बात कर रहे हैं, दारू प्रखंड मुख्यालय में था, जिला मुख्यालय में था। जो शासन की सरकार है उन्होंने गांव-गांव ले जाकर भट्टी खुलवा दी, और अभी क्या कह रहा है कि हम शराबबंदी किए हैं। अरे शराबबंदी नहीं आप किए हैं, आप बिहार सरकार के रेवेन्यू को घाटा पहुंचाए हैं अपने पॉकेट को भरने के लिए। आपके पदाधिकारी के माध्यम से, आपके नेता के माध्यम से एक सीमित चंद जातियों के लोगों से व्यापार करा के अवैध रूप से उसका जो रुपया है वो आपके सीएम हाउस तक पहुंचा है। आपने शराबबंदी नहीं किया है, लोगों को दोहन किया है, और वह दोहन का रुपया जो है उससे आप चुनाव में लगाते हैं और व्यापार करते हैं। हाँ। यही आपकी शराबबंदी है। यही आपकी शराबबंदी। 1 मिनट इसका जवाब मेरा पार्टी के जो उपेंद्र कुशवाहा मानव संसाधन नीति लाने के बाद भी कोई ऐसी नीति नहीं बना पाए, कोई नीति नहीं बना पाए। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी एक बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है कि विकास शिक्षा नीति लागू करो ताकि ब्राह्मण का बेटा और ब्राह्मण का बेटा एक विद्यालय में पढ़े, और ये डबल सरकार जो है किसान को बदहाली कर दिया। राशन कार्ड मिलता था, राशन को नहीं मिला था, उसको मिल रहा है, आज उनको मिलना चाहिए था। वो भुखमरी के कगार पर। मानव संसाधन मंत्री रहते हुए भी कोई भी ऐसी नीति नहीं बना पाई। जी बिल्कुल सही बात है कि मानव संसाधन विकास मंत्री थे लेकिन राज्य मंत्री थे। यह आपको जानना चाहिए और जनता को भी जानना चाहिए। हमारे भाई साहब हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, इनको भी जानना चाहिए कि देश में कोई भी नीति लागू होती है, कोई भी निर्णय होता है, कोई भी कानून बनता है, उसमें राज्य मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है, वह कैबिनेट फैसला लेता है। और उपेंद्र कुशवाहा जब केंद्र में शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने समझा, अध्ययन किया कि इस देश के गरीब गुरुओं के साथ शिक्षा में कैसे धोखा किया जा रहा है। इसलिए संसद से लेकर के सड़क तक उन्होंने मंत्री रहते आवाज उठाया, संसद में भी आवाज उठाया और सड़क पर भी आवाज उठाया कि गरीब गुरुआ जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं और जो महलों में रहने वाले, एक चीज हमको बता दीजिए,
जब कोई परीक्षा होता है, चाहे वो एसपी का हो या चपरासी का हो, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और गांव गरीब के झोपड़ियों में पढ़ने वाले, जो ये नीतीश सरकार की सरकारी व्यवस्था है, जो सरकारी स्कूलों में गांव गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, और जब परीक्षा होती है तो क्वेश्चन एक मिलता है। उपेंद्र कुशवाहा ने यही कहा कि इसमें सुधार करो, या तो वहाँ जो कॉन्वेंट स्कूलों में पुस्तकें चलती है वो गरीब बच्चों को भी मुहैया कराओ, और नहीं इसकी भी सुविधा वहाँ पर मुहैया, और किताबें एक हो, और तब लड़कर के फरियाए कि गरीब के झोपड़ी में रहने वाला आगे निकलता है कि महल में रहने वाला। हेलो सर, मानव संसाधन थे लेकिन राज्य मंत्री थे, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ चुनाव जीत कर गए हैं, 5 साल के लिए गए हैं, और 5 साल क्या उनको ये नहीं पता चलता था कि मैं राज्य मंत्री हूँ? उस दिन क्यों नहीं रिजाइन कर दिए? आपने पूरा पैसा चूसा, आपने पूरा इंडिया विश्व घूमा, और जब आपको नहीं लग रहा था, पैसा पूरा लूटने के बाद 4-6 महीना पहले आपकी बात कर रहे हैं, उस दिन क्यों नहीं राज्यसभा से लड़े, लोकसभा में क्यों नहीं बोले? लोकसभा में आप लड़ते, राज्यसभा में लड़ते, उस दिन आवाज उठाते, मैं आपके राजपाट में नहीं रहूँगा, मैं मंत्री नहीं रहूँगा, कभी नहीं बोले। केवल पैसा कमाने के बाद घर आकर कहना शुरू कर दिया, शिक्षा नीति। और शिक्षा नीति पर थोड़ा हम बोलते हैं, एक मिनट हम बोलते हैं घर लूटने के बाद, अपना पॉकेट भरने के बाद तब शिक्षा नीति पर आई, इस पर आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक सा सवाल है। उनका उद्देश्य था कि देश में हम बेहतर शिक्षा बनाएं। सरकार ने, एनडीए की सरकार ने उनको मंत्रिमंडल से सुशोभित किया। भाई साहब ने बड़ी बारीकी से कहा कि वो राज्य मंत्री थे, और राज्य मंत्री होते हुए जब उनके अभ्यावेदन का सुनवाई अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं हुआ, उन्हें रिजाइन करके रोड पर आना चाहिए। किस बात की शिक्षा नीति है? आपकी बात जब आपके कैबिनेट में नहीं सुना जा रहा है, पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और 15 सालों में आपके इस सुशासन बाबू जो कह रहे थे कि हम बहुत बेहतर किए हैं, बहुत रोजगार दिए हैं, हमारे यहाँ पलायन की स्थिति नहीं थी। अरे लॉकडाउन में क्या हुआ हाकिम? लॉकडाउन में लॉकडाउन में लोग पैदल चला, 15 साल पहले विगत, लोग पानी 15 साल विगत पहले कोई संसाधन मुहैया नहीं कराया। वह जानते थे कि वह केवल गरीब लोग हैं, वह अमीर के बच्चे जो हैं फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं, इसलिए उनके द्वारा कोई व्यवस्था मुहैया नहीं करती। यही है उनकी 15 साल का बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा नीति। मैं शिक्षा नीति पे जाना चाहूँगा, एक मिनट। शिक्षा नीति पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। विगत 15 साल उससे पीछे वाला में लोग चरवाहा विद्यालय तक खोलवा दिए थे। तो चरवाहा विद्यालय में कौन किसका बच्चा जाता था? चरवाहा विद्यालय में किसका बच्चा जाता था? हम गरीब का बच्चा जाता था। वो कैसी शिक्षा थी? वो कैसी शिक्षा थी? वैसी शिक्षा, उससे तो कहीं अच्छी शिक्षा है, उससे तो कहीं आज की शिक्षा अच्छी है। आप बताइए शिक्षा नीति के बारे में। अरे हमारे सुशासन बाबू का एक ही विकास है, खैनी बंद करो, तम्बाकू बंद करो, बालू बंद करो, विद्यार्थी का विकास बंद करो, यही सुशासन बाबू का देन है। इसलिए हम एक और चीज है जो वर्तमान यहाँ के विधायक है, 10 साल विधायक रह चुके हैं। चलिए हमारे ब्लॉक रोड में किसी माता बहन बूढ़ा आदमी को 13 बार ठोकर लगेगा। अगर 8 बजे के बाद जाइएगा तो मनहार रहता है, एक भी लाइट पोल पर नहीं है। यही यहाँ का व्यवस्था, यही विकास है, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। सरकार अभियान चला करके प्रचार की थी, सब शिक्षा अभियान के माध्यम से कि सब पढ़े, सब पढ़े। लेकिन आज स्कूल कॉलेजों में जितने सरकारी स्कूल कॉलेज है, सब जगह कोटा कर दिया गया। ऑनलाइन एडमिशन के लिए आवेदन लिया गया। आज पूछ लीजिए इस समाज से, सारे लोग बताएंगे कि बहुत सारे लड़के नामांकन के भाव में अपने घर बैठे हैं। कैसे वो नारा का क्या हुआ कि सब पढ़े, सब पढ़े, और ये कोटा कर दिया कि इस स्कूल में इतने ही बच्चे पढ़ेंगे। तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जिनको ऑनलाइन करने के बाद
ऑनलाइन करने के बाद नामांकन नहीं होगा। ये मैं एनडीए के प्रत्याशियों से जानना चाहूँगा, कार्यकर्ता जो भी होंगे, एनडीए के कार्यकर्ता जो भी होंगे, वो इस सवाल पे जवाब देंगे कि लॉकडाउन में आखिर सरकार सोई कहाँ रही। इसका जवाब मैं जानना चाहूँगा। लॉकडाउन में सरकार सोई कहाँ रही? आप बताइए। एनडीए सरकार लॉकडाउन में बहुत सारी व्यवस्था दी, बहुत सारा व्यवस्था दी। जितने भी प्रवासी मजदूर थे, उन प्रवासी मजदूरों को कौन दिया? नीतीश कुमार एंड मोदी सरकार क्या दिए? हर लड़कों को मिला है, मिला है, मिला है, नहीं मिला है, मिला है, हमारे घर में ही हमको मजदूर बनाती है, प्रवासी मजदूर काहे का विकास है यार? हमारे घर में ही हमको प्रवासी मजदूर बनाती हो, कमाल हो यार। बेवकूफ वाली बात करते हो। हम प्रवासी मजदूर हो गए, प्रवासी मजदूर हो गए। कैसा विकास है तुम्हारा? किस ढंग का बात करते हो? आपका सवाल मैं सुनूंगा 2 मिनट। मेरा सवाल है एनडीए से। एनडीए में नहीं, आप सवाल आम पब्लिक हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ, सुनिए पहले। अपना सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल है, ये बोल रहे हैं कोरोना में बहुत काम। अच्छा, हमारे ही घर में हमको ही प्रवासी मजदूर बना दिया। इस टाइम में हमारे ही घर में हमको प्रवासी मजदूर बना दिया और ये कहता कि विकास किए हैं। अरे विकास किए हो तो हम वहाँ से धक्के खा के नहीं आए होते। आपकी सवाल क्वारंटाइन जितना लोग आ रहे थे क्वारंटाइन किया जा रहा था। कोरोना बीमारी, कोरोना पेशेंट का इलाज सारे कारपोरेटर हॉस्पिटलों को दिया गया कोरोना का इलाज करने को। प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट का आया, मोदी सरकार का 1.5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति इलाज के लिए, जिसमें 8 से 10 हजार रुपया खर्च हुआ। 4 टैबलेट और 2 टाइम भोजन। इसके सिवा अधिकतम 10 रोज रखा गया। 10,000 से ज्यादा एक पेशेंट में खर्च नहीं हुआ। 1,40,000 प्रति व्यक्ति कोरोना पेशेंट के साथ घोटाला हुआ इस सरकार में। और वो सारे हॉस्पिटल वही अथॉराइज किए गए थे जो कॉर्पोरेट घराने से थे, जो मोदी सरकार के करीबी थे। उन्हीं लोगों को ये हॉस्पिटल। एक मिनट में ये सवाल को फिर से दोहराता हूँ। कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों को 1.5 लाख रुपया प्रति कोरोना मरीज दिया गया, लेकिन खर्च सिर्फ 10,000 रुपया। उस पर आप क्या कहेंगे? वह जब नीचे के लोग हैं वह बता रहे हैं कि 10,000 खर्च है, तो आप बेहतर समझ रहे होंगे कि यह लूट का संसाधन बना और दुधारू गाय बना। कहाँ है कोरोना? विद्यालय खोलने के लिए कोरोना है, चुनाव कराने के लिए कोरोना नहीं है। क्या है आपकी नीति? यहाँ मजमे लगाए हुए हैं, कोई मास्क नहीं पहना है, यहाँ कोरोना नहीं है। सबसे बढ़िया विद्यालय में शिक्षा की जब बात होती है कि हमारे बच्चे विद्यालय जाए, तो वहाँ कोरोना है। सबसे बढ़िया सवाल, मैं सब एनडीए प्रत्याशियों से एक सवाल, सबसे बढ़िया सवाल ये है कि विद्यालय बंद है तो चुनाव रोक क्यों नहीं? अगर वो कोरोना है तो विद्यालय में जा सकता है, तो क्या चुनाव में नहीं आ सकता? क्या ये तय करे कि सरकार की कोरोना कहाँ जाएगा और कोरोना कहाँ नहीं जाएगा? इस पर मैं जनता से जानूंगा। आप बताइए। विद्यालय बंद है लेकिन चुनाव शुरू हो गया, इसका क्या कहना था? कौन सा चैनल? किसकी गलती है? जनता की गलती है। कोरोना जो है लागू सही है। यूट्यूब चैनल होम डिलीवरी इससे बढ़िया काम आज जो हो खड़े हैं, कोई खड़ा नहीं होता था, सिर्फ हम लोगों को छोड़ करके। आज जो भी जितने भी है विकास का काम, कहीं गाँव में विकास का काम गया, कहीं कुछ ना गया है। सारा काम जो है अनाज जो है मवेशी खा रहा है, मवेशी खा रहा है। इतना ठेल दिया है, गाँव के लोग सुखी हो गए। कोई तो पुराना जो है पुराना रखा हुआ है। पुराना जहाँ
पर मैं समता पार्टी के हरिजन से राय देना चाहूँगा। गरीबी खत्म हो गई। नीतीश कुमार ने कर दिया। बस एक बार आखिरी सवाल गरीबी खत्म हो गई। इस पर मैं आपसे जाना चाहूँगा धनंजय जी, गरीबी इन्होंने बताया कि खत्म हो गई। मवेशी खा रहा है गरीबी जरूर खत्म हुई। गरीबी खत्म हुई तभी तो 35 लाख बिहारी बाहर में थे। वो गरीबी खत्म हो गई थी। अमीरी था इसीलिए बिहारी बाहर थे। अमीरी बहुत था इसीलिए सड़कों पर पैदल 1,000 किलोमीटर लोग चले। दाना के लिए मोहताज थे, पानी के लिए मोहताज थे। यही अमीरी है बिहार के सुशासन बाबू के, एनडीए के लोगों को नज़र में यही अमीरी है। और गरीबी समाप्त हुआ उसने तो यहाँ के लोग आपके चैनल के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि 35 लाख लोग जो सड़कों पर पैदल चलकर आए गए वह भी अमीरी का प्रमाणीकरण है। हजूर वह भी अमीरी का प्रमाणीकरण है कि वह अमीर थे और पैदल चल रहे थे। गरीबी गरीबी अगर देखना है तो किसी गांव से गलियों में चलिए, किसी गांव के गलियों में चलिए। सरकार ने बिहार सरकार के बड़े नेता ने बिहार सरकार के एक बड़े नेता का बयान था कि हम जितने बाहर से प्रवासी मजदूर आए और क्वारंटाइन हमने किया, प्रति व्यक्ति पर केवल खाना पानी पर 5300 रुपया खर्चा किया। ये सरकार का बयान है, मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन आप बताइए, यहाँ की जनता बताए, एक आदमी कितना दिन क्वारंटाइन रहा है किसी क्वारंटाइन सेंटर में? ज्यादा से ज्यादा 14 दिन, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन मैं मानता हूँ। एक आदमी 14 दिन में कितना खाएगा? 14 दिन में अगर 1400 रुपया दे दिया जाए तो बहुत आराम से वह खाएगा दोनों टाइम का खाना। हम मानते 1400 नहीं 2000 रुपए, बाकी 2300 रुपए सरकार ने योजना बना करके कोरोना के नाम पर सरकार ने योजना बना करके गरीब के लोगों को करीब 74 पैसा का लूटने का सच बोला चाहिए। गरीबी खत्म हो गई और विकास आराम से बिहार को लूटने का काम पैसे की जरूरत थी तो क्या करते? किसी न किसी गरीब को ही मारना। तो नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किए कि पूरे बिहार को मार दिए, एक शब्द में मार दिए। पूरे प्रवासी को खाना भोजन रुपया देने में मार करके जब बन गए हैं। पैसा खर्च करना है, इलेक्शन लड़ना है, 4 करोड़ 8 करोड़ 20 करोड़ आ जाएगा। कौन देगा? आप देंगे, हम देंगे? नीतीश कुमार को पैसा चाहिए, चुनाव लड़कर जाए, ऐसे थोड़े हो। इतना बढ़िया है। मैं युवाओं से जाना चाहूँगा इस पर। युवा नीतीश कुमार का जो जल नल योजना है, लूटपाट योजना है, क्या करते हैं? इसलिए ये योजना लागू किए हैं कि हमारे विधायक जो है ग्राम से खरीदेंगे और इलेक्शन में वोट खरीदेंगे, उसी पैसा से हम जीतेंगे। इससे अच्छा और फायदा क्या है? नीतीश कुमार रोजगार भी अच्छा दिया है कि दारू होम डिलीवरी हो गया है। इससे अच्छा रोजगार क्या चाहिए? इससे रोजगार युवा से रोजगार का सबसे बड़ा हो गया है। युवा आप बताइए। हाँ सर दीजिए नाम। महाराज ने युवाओं को बहुत ठगने का काम किया है। उन्होंने युवाओं को रोजगार न देकर होम डिलीवरी जो दारू का रोजगार है उसकी ओर खींचा युवाओं को। नर्वस होकर अपने भविष्य के प्रति सोचने पर मजबूर हो गया। उसको ना नौकरी मिल रही है ना कुछ मिल रहा है। ऐसे ही जो नीतीश कुमार की सरकार है, उनकी सरकार में मंजू वर्मा जो मंत्री थी